अगर आइंदा उसके साथ इस घर में गैर इंसानी सलूक हुआ तो मैं तुम्हारी जड़ें काट दूंगा। मैं चाहती हूँ कि जितने दिन हानिया बेड रेस्ट पे है, मैं उसके साथ यहाँ रहूँ, उसकी केयर करूँ। और एक घर में झगड़ा करने से बेहतर है ना कि दो भाई अलग अलग रहें। लेकिन फरहान, हदीका, तुम्हारी अम्मी की बेबसी मुझे आज भी याद है कि मैं हानिया के शौहर को या कोमल के अब्बू के साथ लड़ सकूं। मुझे लगता है इससे बेहतर है कि आप उसे अपने साथ अपने घर ले जाएं। फाइक मलिक, एक बात अच्छी तरह से समझो, हानिया मुझे मेरी बेटी कोमल की तरह ही अजीज है। मुझे मेरी औकात का पता चल गया है, अब मेरे बाजू में ताकत नहीं रही। यहाँ क्यों आई? हमने आपसे कहा था ना कि जब भी आए हमें इतला करके आए। बहू बेटी में कोमल तो अपने डैड आफताब को लेकर हानिया के ससुराल पहुंच जाएगी, और जब हानिया की सास फहमीदा कोमल और उसके डैड को इस तरह अपने घर में देखेगी तो वो यही कहेगी कि ये यहाँ क्यों आए हैं। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि जब भी आएँ तो इतला करके आएँ। उसके बाद आपको यही दिखाया जाएगा कि कोमल और उसके डैड आफताब जो हैं बैठे होंगे और फहमीदा और फ़ाइक भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो कोमल जो है वो फ़ाइक से यही कहेगी कि हानिया को डॉक्टर्स ने बेड रेस्ट का कहा था और उसे हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज किया जा रहा है। अब मैं ये चाहती हूँ कि जितने दिन भी हानिया बेड रेस्ट पर रहे, मैं उसके साथ यहाँ पर रहूँ और उसकी केयर करूँ। तो यहाँ पर फ़ाइक जो है वो कोमल से यही कहेगा कि मुझे लगता है इससे बेहतर है आप उसे अपने साथ अपने घर ले जाएं। तो यहाँ पर जो आफताब है कोमल का डैड, वो फ़ाइक से यही कहेगा, फ़ाइक मलिक एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो, हानिया मुझे मेरी बेटी कोमल की तरह ही अजीज़ है। आइंदा अगर उसके साथ इस घर में गैर इंसानी सलूक हुआ तो मैं तुम्हारी जड़ें काट दूंगा। उसके बाद आपको यही दिखाया जाएगा कि हानिया जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगी और कोमल जो है वो हानिया को लेकर उसकी माँ सुल्ताना के घर आ जाएगी। और उधर जो फरहान है वो बैठा होता है हदीका के साथ और हदीका से वो यही कहेगा कि अब अम्मी ने जो भी फ़ैसला किया है वो फ़ैसला हमें मानना होगा और वासिक और कोमल को हर सूरत में इस घर से जाना होगा और वासिक का जो भी हिस्सा बनता है इस घर में वो मैं उसको दे दूँगा। तो यहाँ पर जो हदीका है वो यही कहेगी कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर फरहान हदीका से यही कहेगा कि घर में झगड़ा करने से बेहतर है कि दो भाई जो हैं वो अलग अलग रहें। हदीका जो है वो फरहान से यही कहेगी, फरहान ये कैसे हो सकता है। फरहान जो है वो हदीका से यही कहेगा कि हदीका तुम्हारी अम्मी की बेबसी मुझे आज भी याद है। आज मैं अपने आप को भी बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर रहा हूँ और मुझे मेरी औकात का पता चल गया है। मेरे बाजुओं में अब ना तो इतनी ताकत रही है कि मैं हानिया के शौहर या कोमल के डैड से लड़ सकूं। उसके बाद हानिया जब हॉस्पिटल से घर वापस आ जाएगी तो यहाँ पर सुल्ताना और हदीका जो हैं वो बैठी होंगी और हदीका जो है वो सुल्ताना से यही कहेगी, वो देखें कौन आया है। सुल्ताना जब अपनी बेटी हानिया को देखेगी तो वो बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाएगी हानिया को इस हालत में देखकर, क्योंकि हानिया ने अभी तक अपने माथे पर पट्टी बांधी होगी और उसका जो ज़ख़म है वो नज़र आ रहा होगा। तो सुल्ताना जो है वो हानिया को अपने गले लगा लेगी और उसे यही कहेगी कि इस तरह बेटियां जो हैं वो मैके आती हैं, जिस तरह तुम आई हो, क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। उसके बाद सुल्ताना अपनी बेटी हानिया को लेकर कमरे में चली जाएगी और हदीका भी उन लोगों के साथ आ जाएगी।